श्रवणं कीर्तनं वैष्णवस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सत्यमातु निवेदनम्। राधे राधे मम्मी जी। राधे राधे बेटा। क्या गीता जी पढ़ रही हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। कितने श्लोक पढ़ती हैं आप रोज गीता जी के? 5 श्लोक अपने पूरे करती हूँ अच्छा। और टाइम समय के ऊपर है, ज़्यादा भी कर लेती हूँ। हाँ, और रामायण का, रामचरितमानस का पारायण हो गया आपका? हाँ, वो तो 4 महीने जो बरसात के रहते हैं, हाँ, जुलाई से चौमासा। लेके। चौमासा। हाँ, तो हाँ उसके अंदर मैं अपना हाँ पूरा कर लेती हूँ रामायण। हाँ, चतुर्मास में। चतुर्मास में पहले हमने देखा था आप गांव में आल्हा भी पढ़ती थी, हम छोटे छोटे थे तब आल्हा पढ़ती थी आप और पापा वहाँ मिल के। वहाँ बारिश में उस समय अपने यहाँ बिजली भी नहीं थी, कपासी गांव में बिजली भी नहीं आई थी, टीवी वगैरह के साधन तो उस समय कुछ थे ही नहीं, और रेडियो हुआ करता था। और जब चौमासा चलता था बारिश के दिनों में, उस समय खेती बाड़ी के काम भी अपने बंद रहते थे, तो चौमासे में मुझे याद है आप और पापा मिलके आल्हा पढ़ते थे। हाँ, उनसे आला पढ़ते थे, उसमें हाँ। बड़े आला, उदल, हुँ। इंदल हाँ। और माहिल मामा, इनका हाँ। बड़ा वैसा वर्णन रहता था। हाँ। और 52 लड़ाइयाँ आला हाँ। उदल ने जो लड़ी थी, हाँ। वो 52 हमने पढ़ चुके थे। अच्छा, अच्छा। चलिए, ये आपकी बहुत अच्छी आदत है, आप गीता भी गुनगुनाते रहती हैं, गाने गुनगुनाती रहती हैं। हमने पिछले वीडियो में दर्शकों को बताया था और चर्चा भी की थी कि ईश्वर की कृपा से आप बहुत सी कलाओं की धनी हैं, जिसमें से कुछ कलाओं की चर्चा हम आपके जितने भी वीडियो बनाएँगे उसमें, आप जिन कलाओं में आप निपुण हैं, प्रतिभावान हैं, हम उन कलाओं की चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपसे आपकी जो गायन की प्रतिभा है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी। आप जो गीत गाती हैं, भजन हैं, फ़िल्मी गीत हैं, तो उसमें से मैं एक फ़रमाइश से मैं अपनी शुरू करूँगी। उसके अलावा मैंने लिख के लाई हूँ आज कि अच्छा, आपसे कौन-कौन से गाने गवाऊँगी। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। पहला, हालाँकि फ़िल्मी गाने हैं, आप अब गाना आपने कम कर दिया है फ़िल्मी, लेकिन फिर भी आप मेरे और दर्शकों की एक डिमांड अगर आप पूरी करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है जी, बेटा। तो एक गाना है मेरी पसंद का, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। क्या आप वो गुनगुना के सुनाएँगी हमें? दीवाना। दीवाना हुआ बादल, ये देख के दिल डूबा, और प्यार ने देखिए, आपने बहुत अंगड़ाई। समय से गाया नहीं है ना, इसलिए आप लिरिक्स भूल दीवाना रही हैं। हुआ बादल, बादल, सावन सावन की की घटा छाई, ये देख के दिल यूं और प्यार ने में अंगड़ाई। अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। हाँ, आप बहुत समय से आपने फ़िल्मी गाना हाँ, छोड़ कई दिया है, सालों से छोड़ा है। इसलिए आपको अब लिरिक्स इतने याद नहीं है, लेकिन याद आएँगे। मैंने लिख कर लाई हूँ, मैं आपको दूँगी, इसकी सूची दूँगी, आप अच्छा, मुझे अच्छा गाकर सुनाएँगी। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि यदि मैं कहूँ कि अगर आपने अपने समय में फ़िल्मों में अगर ट्राई किया होता, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज आप एक जानी-मानी गायिका के तौर पर प्रतिष्ठित होतीं। और ये मैं जो कह रही हूँ, ये आज आपकी गायकी से हम प्रमाणित करेंगे, ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। दर्शक स्वयं आपके गाने सुनेंगे और वे स्वयं ही निर्णय लेंगे कि मेरी बात में शत-प्रतिशत सच्चाई है। तो मैं अपने फ़रमाइशी गीत जो मैं आज लिख कर लाई हूँ, वो मैं आपसे एक-एक कहूँगी, तो आप हमारे दर्शकों के लिए उसे हमें गाकर बताएँगी। जाऊँ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। ये देखो, कई साल हो गए मुझे छोड़े हुए। हाँ। एक समय था, हुँ। एक पीरियड हमारा होता था सुगम संगीत का, हाँ। तब हम 10वीं 11वीं में पढ़ते थे। हाँ। तो कौन से शहर की बात है ये? कौन से इंदौर शहर की बात है, मालवा कन्या विद्यालय में हम पढ़ते थे। हाँ। और वहाँ जो है तो 9th 10th 11th हुँ। 12th इसमें एक पीरियड शनिवार को हुँ। सुगम संगीत का होता था। अच्छा। तो हमारे साथ बहुत सारी जो मेरी साथ की सहपाठी थी, मैं हुँ। सब लोग है ना,
भाग लेते थे उसमें, मैं भी लेती थी। वो हम्म। लोग भी मैं मुझसे बेहतर गाती थी, लेकिन मुझ में कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा कुछ गॉड गिफ्ट। हाँ, हाँ आता था, जी। तो मैं गा देती थी। जी। लेकिन कभी-कभी मुझे भी फर्स्ट पुरस्कार, सेकंड पुरस्कार ऐसे हम्म। मिल जाया करते थे। हम्म। हाँ। हाँ बेटा, हम्म। कौन से गाना बोल रही थी आप? नहीं, आप दर्शक चाहेंगे कि आप कैमरे तरफ देखकर बात करें, तो ऐसा अच्छा, अच्छा, लगेगा कि अच्छा। उनसे आपका अच्छा, अच्छा। डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। हाँ, हाँ हाँ बेटा। जी। हाँ, तो हाँ। आप कौन सा गाना बोल रही हाँ, हैं? नहीं, अभी आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, संगीत की जर्नी, जो आप हाँ, पुरस्कार मिले थे आपको। तो जी। कई पुरस्कार हमें मिले। हुँ। हम बड़े खुश होते थे। हुँ। और जो हमारी शिक्षिका थी मान कुमारी श्रीवास्तव, हाँ। बहुत ही अच्छी महिला थीं। हुँ। और मैं तो आज भी उनको याद करती हूँ, हुँ। तो इतना अच्छा लगता है। हाँ। पूजनीय थीं। हुँ। आज भी मैं याद करती हूँ, तो ईश्वर के रूप में उनको याद करती हूँ। हाँ। और मैं खुद इन्हें 66 76 इयर्स ओल्ड हूँ मैं। अच्छा। हाँ, हाँ। 74 साल की और 76। 77वाँ जी। रनिंग है मेरा। जी। तो वो बहुत अच्छी थी। और हमारी जो हुँ। प्रिंसिपल थी, हुँ। शिवा देवी पांडे थी, वो हाँ। तो पूरी समर्पित थी, उन्होंने शादी नहीं की थी हाँ। और पूरे स्कूल को समर्पित थी। हाँ। बहुत ही अच्छा लगता क्या था। नाम बताया आपने अपनी प्रिंसिपल का? श्री शिवा देवी पांडे। शिवा देवी हाँ, पांडे। हाँ। हमें उम्मीद है कि वे जहाँ भी होंगी, स्वस्थ होंगी। जी। तो मैं गीत बताऊँ आपको? जी, जाऊँ हाँ, कहाँ हाँ, बताए बोलिए। दिल। हालाँकि मैंने बहुत दिन हुए छोड़े, फिर भी आपकी फ़रमाइश मैं पूरी करना जी, चाहूँगी। ज़रूर, हमारे दर्शकों के लिए, और वो स्वयं निर्णय करेंगे कि मेरी बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, कि आप वाक़ई अगर आप प्रयास करतीं, तो आज आप भी अपनी प्रतिभाओं का पूरा उपयोग कर पातीं। जब जाऊँ कहाँ बताए दिल, हमारे हाँ, दर्शकों के लिए। ये पुराना गाना है, जी। मुकेश का गाया हुआ है। हुँ। हुँ। और कई साल पहले मैंने गाया था, फिर भी मैं हुँ। कोशिश करूँगी, है हाँ। ना? जी। आपकी जो डिमांड है बराबर पूरी जी। करूँगी। जी। जाऊँ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल, चाँदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल, जाऊँ कहाँ बताए दिल, बन के टूटे यहाँ आरज़ू के महल, ये ज़मीं आसमां भी गए हैं बदल, कैसी है ज़िंदगी इस जहां से निकल, कैसी है जिंदगी इस जहां से निकल, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दिल। बहुत ही सुंदर। मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है, इसलिए मैं ताली नहीं बजा पा रही हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर ताली बजाती। और बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुरमई। इसके साथ मैंने कुछ गाने इस लिस्ट में है, और कुछ मेरे मन में अभी एकदम मुझे ख़्याल आया कि ये गाना भी आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो एक बार मेरे लिए वो गाना आप गाएँगी? कारवां गुज़र गया गुबार देखते रहे। बहुत सुंदर गाना है वो। हाँ, जी, और एक आपने मुझे भी, हम लोगों को भी ये गाना गाना सिखाया था, बहन-भाइयों को भी। तो जी। बहुत शायद कम से कम 40 साल हो गए इस बात हाँ, को। जी। और एक नीरज के द्वारा लिखा था ये गाना। हाँ, कवि नीरज जी। और नई उम्र की नई फसल एक फसल। फ़िल्म आई थी, हाँ। हाँ। जो हमने कहाँ इंदौर में ही देखी थी, अच्छा, सब अच्छा। सहपाठियों के साथ। हुँ। हुँ। तो 2-4 लाइन मैं आपके लिए गुनगुना देती हूँ। हाँ। स्वप्न झड़े फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के फूल से,
और हम खड़े खड़े वक्त से पिटे पिटे, वक्त के सराव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। शोर, एक कड़ी भी गाइए हमारे लिए। शोर मच गया कि लो, शोर मच गया कि लो, चली दुल्हन, गाँव सब उमड़ पड़े। बहक उठे नयन नयन, बहक उठे नयन नयन। और हम थके झुके वक्त से रुके, तार की लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। बहुत सुंदर। हम ये भूल गई हूँ, आपकी फरमाइश मैंने पूरी की। जी। मम्मी जी, ये जैसे आजकल बच्चों में ज़रा सी भी प्रतिभा होती है तो माता-पिता तुरंत उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिभा संबंधी किसी भी सेंटर पर उनको भेजकर और अपने बच्चों को तैयार करते हैं। तो आपके घर में कभी इस प्रकार से कोशिश नहीं की कि आप इतना अच्छा गाती हैं, आप इतना अच्छा बजाती भी हैं बेंजो, हारमोनियम, ऐसा कोई सा वाद्य यंत्र हमने देखा नहीं जो आपको बजाना नहीं आता हो? तो कभी आपके माता-पिता ने, आपके परिवार वालों ने प्रयास नहीं किया कि आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएँ? देखो, मैं अपनी ससुराल में थी नहीं, आपके उस समय। जो माता-पिता। नहीं, माता पिता ने तो बहुत कोशिश की। हुँ, और वैसे ज़माना भी नहीं था हुँ, कि जैसे आजकल बच्चों के लिए पेरेंट्स कितना आगे आगे ये भी करना है, वो बहुत मेहनत करके हाँ, और शीर्ष पर पहुंचाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, उनको बहुत खुशी होती थी किसी हुँ, भी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, वो बराबर प्रेरित करते थे। लेकिन हुँ। जैसे हम ससुराल वाले हैं तो वो इस चीज़ को बिल्कुल वो नहीं करते थे, आपकी स्वीकार नहीं करते थे। शादी भी जल्दी हो गई थी आपकी छोटी हाँ उम्र में, हाँ 16 साल में आपकी हाँ, शादी हो गई थी। जी, 17वां लगा था। जी। पहले पुराने समय में वो ही जाया करती थी। हाँ, हाँ। फिर आपने पढ़ाई भी अपनी शादी के हाँ, बाद ही कंप्लीट की? पढ़ाई लगातार निरंतर करती रही। हाँ, मैंने पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी। जी, और एमए मैंने फिर भोपाल से किया। हाँ, तब यूनिवर्सिटी नहीं थी भोपाल, जी। हमने उज्जैन और सागर। और अब ये भी बहुत अच्छा है कि अब आजकल के जनरेशन के लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म भी मिल रहे हैं, वहाँ पे वो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा ही प्लेटफ़ॉर्म एक कोशिश है ये जो यूट्यूब के माध्यम से आपका चैनल बना है, तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है कि आप भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कर सक रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी काम के लिए देर नहीं होती। जब जो काम शुरू हो जाए, तो आप बिल्कुल किसी चीज़ को लेकर आप जैसे सकारात्मक हैं, आज भी आप वैसे ही रहिए और इस माध्यम से भी आप अपनी प्रतिभाएँ दर्शकों तक पहुँचा सकती हैं। इसी के साथ एक और गाना है जो मैंने अपनी विश लिस्ट में लिख रखा है, हाय इस पार तो आँसुओं की डगर। अच्छा। नहीं, भजन है, भजन मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग-पग तू ही सँभाले। हाँ, कि भजन था वो हरिओम शरण का गाया हुआ है शायद। अच्छा, शायद हाँ, मुझे भी याद नहीं है किसका है लेकिन है मेरा बहुत सुंदर। जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पल पल तू ही संभाले। झूठी माया झूठी काया, बहुत सुंदर भजन है ये वाला भी। इसके साथ ही कुछ और अभी मेरी विश लिस्ट ख़त्म नहीं होगी जब तक आप ये नहीं कहेंगी कि नहीं रुक जाओ बस। तो एक और गाना है मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बहुत ही सुंदर गीत है मुकेश का और मुझे बहुत पसंद है, मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। हाँ, तो क्या बात है। ये आप हाँ, ये फरमाइश आज मैं अपने दिल की फरमाइशिए जा रही हैं। ख्वाहिशें पूरी करूँगी, तो मेरे लिए आप ये गाना गाइए, दर्शकों को भी निश्चित तौर पर पसंद पसंद आएगा।
मुझे ओके। तुमसे कुछ भी न चाहिए। अच्छा, मेरा फ़र्ज़ है कि आपकी फ़रमाइश पूरी करूँ, हाँ जी। पर मैं काफ़ी दिनों से छूटा हुँ। है संगीत। हाँ, नहीं और कोई ये बात सब नहीं गाने मुकेश के हैं, जी, बड़े प्यारे दर्दीले गाने हैं, हाँ, जो इनके छूट गया है उतार-चढ़ाव। वो अब फिर आपको अपने चैनल के माध्यम से शुरू करना है, अपनी प्रतिभा को फिर से निखारना है नए सिरे से। आप बिल्कुल कोशिश करते देखो, रहिए। सब दर्शक लोग जो मुझे चाहने वाले, जी, आप जैसे सब पूरे परिवार की तरह हैं, जी, और वो मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं जी, और मुझे पसंद भी कर रहे हैं। जी। मुझे वो ये मैंने बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी, और ये मैंने आपकी लिख फरमाइश कर भी पूरी। रखा है, अगर आप बीच-बीच में भूल जाती हैं, काफ़ी समय से गाया नहीं, तो मैंने लिख के रखी हैं इसकी कड़ियाँ, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। तो आप चाहें तो इसमें देखकर भी आप गा सकती हैं ताकि आप भूलें ना। जी। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। मैं वो भूल जाऊंगा, मेरा दिल कभी मुस्कुराया बहार में, मैं वो भूल जाऊंगा, मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में, जिन्हें इस जहां ने भुला दिया, मेरा नाम में ही जोड़ दो, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद जी, आपको। आप टूटा-फूटा गा दिया है, जैसे भी आपकी फरमाइश पूरी नहीं, करने के धीरे-धीरे लिए। आप बिल्कुल प्रयास करते रहिए, जो कुछ आपकी चीज़ें छूट गई हैं ईश्वर की कृपा से सब कुछ यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दर्शकों के सामने ज़रूर आएँगी। आप सकारात्मक रहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शक भी आपको उतना ही प्रेम देंगे जितना आप डिज़र्व करती हैं। देखो, ये ये संगीत में क्या है जी, कि इसमें आपका जो स्वर है हाँ, और उतार-चढ़ाव जो है, हाँ, वो साँसों का बड़ा तालमेल रहता है। हाँ, तो इसको आप मेडिटेशन में ले लें हुँ, या आप प्राणायाम में ले लें। हुँ, जैसे बहुत देर तक मैं सही है। ओम हुँ, करती हूँ, हुँ। तो ये भी संगीत से ही जुड़ा हाँ, सही। है इसमें ना? भी श्वास को अंदर लेना, हाँ, श्वास को हाँ। रोकना, कितनी देर तक श्वास को रोक कर राग को उठाना, राग को थामना, ये सच में एक तरह का प्राणायाम है हुँ। और संगीत मेडिटेशन का ही काम करता हाँ, है। तो आप तो कभी भी कुछ भी करते रहें, लेकिन जी, गुनगुनाते ज़रूर रहें, जी। और तो स्वस्थ रहता है शरीर, उसमें कोई टेंशन नहीं रहता, जी, तनाव मुक्त हो जाता है, जी, अगर संगीत साथ में रहे। तो जी। आप गुनगुनाते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरी इतनी आपसे प्रार्थना है। जी, आपके इस सकारात्मक स्वभाव के अनुकूल एक आखिरी गाने की फ़रमाइश मैं और करूँगी, ओह हो हो! किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ये गाना आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार ज़रूर गा दीजिए। टू 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 टू। किसी की मुस्कुराहटों होठों पे पे हो हो निसार, निसार, किसी किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। निछार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी
का नाम है। आप इसकी कड़ी से शुरू करिए तो आप इसे थाम पाएंगी, क्योंकि आप भूल रही हैं गाना, हाँ, आपने मैं भूल काफ़ी चुकी समय से हूँ। गाना गाया आपकी नहीं अगर है। और फरमाइश रहेगी जी तो बराबर मैं आपको जी, गाऊँगी। इसको कड़ी से गाना शुरू कीजिए। माना अपनी अच्छा, अच्छा। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। किसी के दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। बहुत सुंदर गाया आपने। अरे और टूटा फूटा आप रहा। जी, आप बिल्कुल अपनी इस सफ़र को जो आपने शुरू किया है, इसे जारी रखिए और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आप फिर से अपनी प्रतिभाओं को निखारें, अपने गायन का फिर से अभ्यास शुरू करें और अपनी इस प्रतिभा को दर्शकों के सामने पुनः परिष्कृत रूप में सामने लेकर आएँ, ऐसी हमें आपसे आशा है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मम्मी जी। राधे, राधे। राधे राधे। अब मैं भी आप सब लोगों को धन्यवाद कहती हूँ। जी, मेरी परिवार की तरह 4-5 हज़ार आदमी सदस्य मेरे साथ जुड़े हों परिवार की तरह। जी, वो सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मत सब मनोकामनाएँ उनकी जी। पूरी हों। राधे, राधे, राधे। राधे।